हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 7 जिसका नाम है संज्ञा के विकार। अब देखिए संज्ञा के विकार क्या होते हैं ये भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और कारक क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं इसको भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो कारक है उसके कितने भेद होते हैं और हर एक कारक के बारे में जो डिटेल है वो आज हम देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो कारक है, कारक के कितने भेद होते हैं, हमारे कुल 8 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है हमारा कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कौन होता है, देखिए जो क्रिया को करने वाला होता है वो हमारा कौन कहलाता है, कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला कौन कहलाता है, कर्ता। और जो इसका विभक्ति चिन्ह है हमारा वो क्या है, ने। देखिए अब इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण क्या है, पूनम ने मेरी सहायता की। पूनम क्या है, यहाँ पर करता है, उसने मेरी सहायता की। अब एक बात हमें यहाँ पर याद रखनी है कि जो ने विभक्ति होती है इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो इसका प्रयोग केवल हम भूतकाल में ही करते हैं, वर्तमान और भविष्य काल में जो है इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि जैसे सीता विद्यालय जाती है, तो जाती है क्या हो गया हमारा वर्तमान काल का सेंटेंस हो गया या वर्तमान काल का वाक्य हो गया, तो इसमें हम इस ने विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ने विभक्ति का प्रयोग केवल कब किया जाता है, भूतकाल के लिए ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा कारक कौन सा है, कर्म कारक। अब देखिए कर्म कारक क्या होता है, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। ठीक है। और जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा को। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, मोहन ने सांप को मारा। मारना क्या है हमारा, यहाँ पर क्रिया है। ठीक है। तो मारना जो क्रिया है इसका फल किस पर पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है। तो मोहन ने किसको मारा है, सांप को मारा है। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वही क्या कहलाता है, हमारा कर्म कारक कहलाता है। ठीक है। जैसे सीता फल को खाती है, ये भी हमारा क्या है, कर्म कारक है, क्योंकि खाना क्या है हमारा क्रिया है और इसका कर्म इसका फल किस पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक क्या होता है, जिस साधन द्वारा कोई कार्य संपन्न हो, यानी कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, जिस साधन द्वारा। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है हमारा, से। जैसे कि उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या है, मैंने मक्खन से रोटी खाई। तो रोटी को खाने का जो साधन है वो क्या है, हमारा मक्खन है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करण कारक हो जाएगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे कि बालक गेंद से खेलते हैं। तो क्रिया को खेलना क्या है, हमारा क्रिया है, और उसको संपन्न करने का साधन क्या हो गया, हमारा गेंद हो गई। तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है। यानी कि जब कर्ता कोई कार्य कर रहा है तो उसे व्यक्त करने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है, हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। और उसका विभक्ति चिन्ह हमारा क्या होता है, के लिए। जैसे कि सरकार को गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। किसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए।